अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। शहरबीन के समैन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं, लद्दाख यूटी के लिए स्पोर्ट्स पॉलिसी इजरा की गई, वादी के मुख्तलिफ नदी नालों में गैर कानूनी कानकनी का सिलसिला जारी, शहर देहात में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट्स का कोई सद्देबाब नहीं, और जम्मू कश्मीर के दर्जनों देहात अभी भी बरकी राव के मुंतजिर। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता ने आज एलडी सेक्रेटरी लेह में लद्दाख स्पोर्ट्स पॉलिसी 2026 को बाज़ाबिता इजरा किया। उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी खिलाड़ियों को बाइख्तियार बनाने, उनकी फलाह व बहबूद के इक़दामात को तक़वियत देने के लिए और पूरे लद्दाख में खेलों की हमजहत तरक्की को यकीनी बनाने में एक अहम और तारीखी कदम है। समन वादी के मुख्तलिफ ज़िलों में दरिया और नदी नालों से रेत और बाजरी गैर कानूनी तौर पर हासिल किए जाने का अमल बेदरेग जारी है। ये सच है कि इस काम को रोकने के लिए इंतज़ामिया कभी कभी कुछ इक़दामात करता है, ताहम उनकी उम्र फ़कत चंद दिनों पर मुहित होती है। यही वजह है कि गैर कानूनी कानकनी का माफिया अपने आप को महफूज पाकर अपना काम धड़ल्ले से जारी रखे हुए है। इस अमल से नदी नालों और दरिया का शिराजा इस कदर मुतासिर हुआ है और हो रहा है, जाहिर है कि इससे मज़कूरा माफिया को कोई सरोकार नहीं, ताहम जिनको सरोकार हो सकता है यानी मुतल्लिक़ अफसरान, वो बयानबाजी और जुज़ वक्ती गैर संजीदा इक़दामात के सिवा कुछ नहीं करते। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ बड़गाम से यूनुस पर्रे। गुज़िश्ता कई सालों से वादी के कई इलाकों में गैर कानूनी तौर पर मिट्टी, रेत और बाजरी का काम जोर शोर से जारी है। कुदरती वसाइल की गैर कानूनी खुदाई नकलो अमल से माहौलियात पर मनफी असरात मुरतब हो रहे और जिले की करेवास से मिट्टी की खुदाई बड़े पैमाने पर जारी है। बड़गाम जिले में गैर कानूनी तौर पर मिट्टी और रेत बोल्डर निकालने का अमल एक संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुका है, क्योंकि जिले के कई इलाकों में गैर कानूनी सरगर्मी कई बरसों से बिना किसी खौफ और इंतजाम के इजाजतनामे के बगैर शदमत से जारी है। माफिया वालों ने जिले के जरखेज करेवा में कानून की दजियां उड़ाकर रेत, बोल्डर्स, बाजी और मिट्टी निकाल कर न सिर्फ जरखेज जमीन को तबाह कर रहे हैं बल्कि माहौलियाती तवाज़ुन में भी शदीद बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। तस्वीर के दूसरे पहलू की तरफ देखा जाए कि सरकारी ढांचों जिनमें रेलवे, रिंग रोड और दीगर बुनियादी ढांचे के मनसूबों के अलावा ईंट भट्टों और स्टोन क्रिस्टों के लिए भी रेत और मिट्टी का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। बकौल लोग की गैर खुदाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा न सिर्फ मुनासिब इजाजतनामों के बगैर किया जा रहा है बल्कि अमल मज़कूरा कवायद ज़वाबित की खुली और बेखौफ खिलाफ वर्जी भी है। जिन इलाकों में मिट्टी, बोल्डर्स और रेत की खुदाई जोर शोर से जारी है, इनमें बनगाम, रडबुक, वाहपुरा, न्यू कॉलोनी, मखामा, चायरा, बुदरन, सुरपुरा, तकिया फारूक, औरवा, बीरवा, पेट मखामा, पालर, वुतरवनी, गडिना के अलावा चाडोरा की गवरपुरा, पांजन, कुजवेरा, कुलित्र और सुमनाग में यह सरगर्मियां अपने उरूज पर है। मकामी लोगों का मानना है कि गैर कानूनी खुदाई की शिकायत करने पर यह अमल कुछ दिनों के लिए रुक जाती है, ताम कुछ ही दिनों के बाद माफिया वाले ये काम दोबारा शुरू कर देते, जिस पर अवामी हल्कों में जबरदस्त नाराजगी पाई जा रही है। मकामी लोगों के मुताबिक इस गैर कानूनी काम में चंद मकामी अफराद और महकमा माल और जियोलॉजी के एहलकार भी शामिल हुए हैं। लोगों का मजीद कहना है कि इन अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई न होने के सबब ये लोग इस काम को जारी रखे हुए हैं। चढ़बुक, वाडवन और नाजीगाम के लोगों ने शहरबीन को बताया कि मिट्टी से भरी डंपर न सिर्फ यहाँ के फजा को आलूदा करते हैं बल्कि उसकी वजह से मकामी लोग सांस की बीमारी में मुबतला हो रहे हैं। उधर पेट मकामा, पारीपुरा, वुतरवनी, बटपुरा, पांजन, बुदरन और औरवा के लोगों ने बताया कि मज़कूरा इलाकों में यह सिलसिला कई
कई सालों से जारी है और कहा कि नदी नालों की हिफाजत के लिए अगरचे कई महकमों की जिम्मेदारी है, ताहम महकमों की तरफ से माफिया वालों के साथ साजबाज की वजह से ये कारोबार शिद्दत से बढ़ता जा रहा है। सहरदीन ने इस हवाले से जब डीएमओ बड़गाम मोहम्मद नजीम भट्ट से पूछा, उन्होंने गैर कानूनी कामगिरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का यकीन दिलाया और महकमा की जानिब से पिछले 2 महीने से किसी किस्म का कोई इजाजतनामा जारी नहीं किया गया। बकौल डीएमओ रवां साल के दौरान जिले में 515 सीजर्स करके 54 FIR भी दर्ज किए गए, जबकि 92 लाख से जायद जुर्माने के तौर पर गाड़ियों से वसूल करके 10 से जायद LNTs और JCB मशीनों को अपनी तहवील में लाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। ऐसे में हुकाम और बाशूर अवाम पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो आगे आकर इस गैर कानूनी काम पर रोक लगाने में अपना मस्बत रोल अदा करे ताकि नई नस्ल को तबाही का सामना न करना पड़े। यूनुस पारेख की रिपोर्ट आपने सुनी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील का कहना है कि उमर अब्दुल्ला सरकार नौजवानों से किए गए अपने सभी वादे निभाने में नाकाम हो चुकी है, बिलखुसूस रोजगार की फराहमी के वादे। उनके बकौल वादी कश्मीर के लिए गैर मामूली अहमियत के हामिल सनत मेवा सनत को तहफ़्फ़ुज़ और बढ़ावा देकर इससे नौजवानों का मुस्तकबिल जोड़ने के लिए और जोड़े रखने के लिए बिलखुसूस हुकूमत चंदा संजीदा नहीं है। दोयम ये कि सरकार के मुख्तलिफ महकमों में डेली वेजर और कैजुअल लेबर की हैसियत से काम करने वाले हज़ारों नौजवान, जिन्हें उम्मीद थी कि अवामी सरकार के वजूद में आने के बाद से उनकी बाकायदगी जल्द मुमकिन होगी, आज भी गैर यकीनी का सामना कर रहे हैं। इस सिलसिले में अब्दुल गनी वकील ने शहरबीन से बात करते हुए मजीद बताया। जम्मू कश्मीर में बर्निंग प्रॉब्लम है बेरोजगारी, और उमर अब्दुल्ला सरकार ने इलेक्शन से पहले इस प्रॉब्लम की तरफ हल करने की तरफ तवज्जो देने का यकीन दिया था, लेकिन भर्ती करने के बजाय सरकार जो है मौजूदा सरकार उमर सरकार कई महकमों में कई मुलाजमों से, हालांकि वो कॉन्ट्रैक्चुअल पर काम कर रहे थे, एडहॉक पर काम रहे थे, डिसंगेज किया जा रहा है। कई सालों से वो वहाँ काम कर रहे हैं और रिटायर्ड अफसरों को ये वजह बना के कि उनमें एक्सपीरियंस है तैनात किया जा रहा है। एक अलमिया है। तो ये नौजवान कहाँ जाएंगे जिनको उम्मीदें हैं, पढ़े लिखे हैं? और आप हैरान हो जाओगे कि कई सालों से डेंटल डॉक्टर्स तैनात नहीं हो रहे हैं। करीब करीब जम्मू कश्मीर में 60,000 बेकार डेंटल डॉक्टर्स है, कोई पूछने वाला नहीं है। 60,000 जो डेली वेजर है, उनकी वजह से बहुत से महकमे चल रहे हैं। PHE में महकमा उनकी वजह से चल रहा है, पावर महकमा डेली वेजेस की वजह से चल रहा है, जंगलात डेली वेजेस के चल रहा है। बहुत से महकमे वो नॉन फंक्शनल होंगे अगर ये बेचारे काम नहीं करेंगे। 10-20 साल से वो तड़प रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं रेगुलराइजेशन के लिए, लेकिन अमली तौर कुछ उनके लिए नहीं किया जा रहा है। इसी तरह एक और बड़ी मुसीबत बेचारे उन लोगों की आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, उनको कई महीनों से सैलरीज ही नहीं मिल रहे, और उनके साथ ही जो हमारे गरीब लोग हैं, विडोज हैं, बेवा लोग जो हैं, बूढ़े लोग जो हैं, ओल्ड एज जो लोग हैं, उनको भी कई महीनों से पेंशन नहीं मिल रही है। सरकार कहाँ है? सरकार को तो चाहिए भैया रिक्रूटमेंट प्रोसेस तेज करें, और सबसे बड़ी बात यह है जो इंडस्ट्री हजारों बल्कि लाखों लोगों को रोजगार फराहम कर रहे हैं, फ्रूट इंडस्ट्री, वो भी ठप होकर आ गई है। अगर उसकी तरफ सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है, और अगर सरकार का हाल यही रहा फ्रूट इंडस्ट्री के कहीं, तो तकरीबन हजारों लोग बेकार हो जाएंगे। इशफाक साहब, सोपोर फ्रूट मंडी बड़ी मशहूर फ्रूट मंडी है, नंबर 1 है। कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है, कोई सरकारी जूस फैक्ट्री नहीं है जहाँ C ग्रेड D ग्रेड जो एप्पल है वो जूस निकाल के मदद हो सकता है फ्रूट ग्रोवर्स को। कोई नहीं उनको पूछ रहा है, कोई इंसेंटिव उनको नहीं दी जा रही है। हालांकि फ्रूट इंडस्ट्री नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से, टर्माइल की वजह से बिल्कुल खसारे में चल रही है। सरकार को चाहिए था तो उनको स्पेशल पैकेज दिया जाए, उनको KCC लोन माफ किया जाए, लेकिन सरकार को ये परेशानी नहीं। सरकार ज्यादा जो निर्भर है, डिपेंडेंट है, पॉलिटिकल स्टेट्स में ज्यादा दी जा रही है, लेकिन जो लोगों को वादे किए जा रहे हैं वो पूरे नहीं हो रहे। और सबसे बड़ी जो बात मुझे आपसे कहनी है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कई जो लिस्ट है उसके जरिए कलदम करार दिए गए, उनके जो चेंज किए गए डेट्स, जिन्होंने मुख्तलिफ हमारे बच्चों ने फार्म भर दिए थे, इसलिए कि पेपर्स लीक हो गए हैं, इसलिए इसमें धांधली हुई है। लेकिन अगर ये सरकार ने किया तो आज तक किसी को सजा दी गई, किसी को इस सिलसिले में कार्रवाई की गई? पेपर्स क्यों लीक हो गए, क्यों चेंज करना पड़ा? सरकार पूछते ही नहीं है। इसमें
सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी, बल्कि चीफ मिनिस्टर से आग्रह करता हूं कि आप देखिए क्यों नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बेरोजगारी के मसले पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील का सरकार से मुतालबा। इधर पीडीएफ के सदर और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला के उस फैसले का खैर मकदम किया है कि रवा माली साल के दौरान बिजली टैरिफ में कोई अमूमी इजाफा नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला आवाम के लिए बड़ी राहत है। हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा कि बिजली नरखों में मुजवज़ा इजाफे से आवाम पर माली बोझ बढ़ जाता, ताहम हुकूमत के इस इकदाम से शहरी और देही दोनों इलाकों के सार्फिन को फ़ायदा होगा। दरअसल एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने आज अपने अवामी राबिता प्रोग्राम के तहत अबूरा ब्लॉक के मुख्तलिफ देहात का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने हर्द अबूरा में ज़ेर तामीर खेल के मैदान का मुआयना किया और मुतल्लिका महकमे को हिदायत दी कि बकाया कामों की तकमील के लिए मुफस्सल तखमीना तैयार करके सौंपा जाए ताकि मैदान जल्द अज जल्द मकामी नौजवानों के लिए खोला जा सके। उन्होंने अबूरा अस्पताल में जारी तामीराती कामों का जायजा भी लिया और काम को हस्ब मेयार और बरवक्त मुकम्मल किए जाने की हिदायत दी। बादजा एमएलए मौसूफ ने गुंड दालवाश, मलूरा, बोनशारन, लाड़कीपुरा और अल्लाहपुरा में अवामी दरबार मुनक़िद किया, जहां उन्होंने अवामी मसाइल सुने और उनके फौरी हल की यकीन दहानी कराई। इधर आज गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गुंड नौगाम सोनावारी में दिलशाद कल्चरल फोरम की तरफ से मनकबती मुशायरा मुनक़िद किया गया। इस सिलसिले में होने वाली तकरीब के दौरान गुलफाम बारजी को शौकत शहरी एजाज से सरफराज किया गया। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। त्राल से शबीर भट्ट की इतला है कि अवंतीपुरा को जिले का दर्जा दिए जाने का मुतालबा करते हुए आज प्रोग्रेसिव सिटीजन्स फोरम नामी एक रजाकार ग्रुप ने बताया कि अवंतीपुरा को एक तारीखी हैसियत हासिल है, जबकि यहाँ एम्स, इस्लामिक यूनिवर्सिटी और दीगर इदारे भी मौजूद हैं और ये इलाका त्राल, पामपुर और काकपुरा हलकों के नज़दीक भी है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो अव्वलीन फुर्सत में इसे ज़िले का दर्जा दे। सिख धर्म के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व 5 जनवरी को मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब छठी पातशाही काठी दरवाज़ा श्रीनगर में अकीदत व एहतराम से मुनक़िद की जा रही है, जबकि वादी कश्मीर की दीगर गुरुद्वारों में भी तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। समन पिछले 10-12 साल के दौरान जम्मू कश्मीर के शहरों और कस्बाजात के साथ साथ देही इलाकों में भी स्ट्रीट लाइट्स लगाने का काम बड़े पैमाने पर म्यूनिसिपल कमेटियों और काउंसिलों के अलावा महकमे देही तरक्की और ज़िला तरक्याती काउंसिलों की तरजीहात में शामिल रहा है। अवामी हलकों की तरफ से इन इक़दामात की पजीराई भी होती रही है, ताहम लोग इस ज़िम्न में बड़े तवातुर से एक शिकायत करते रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट्स के रखरखाव और मरम्मत पर कोई खातिर खा तवज्जो नहीं दी जाती है। इसका बयन सबूत इस बात से मिलता है कि दर्जनों कस्बाजात और देहात के साथ साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकाजात में जो लाइट्स ख़राब होती हैं, उन्हें ठीक कराने या उन्हें बदलने के लिए बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। नतीजा ये कि आज उन तमाम इलाकों के लोग शाम के बाद घरों से बाहर आने में खौफ महसूस करते हैं। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ कुलगाम से अकरमुल हसन। जनूबी जिला कुलगाम के मुतअद्दिद इलाकों में नस्ब शुदा स्ट्रीट लाइट्स खराब हो जाने की वजह से मुतल्लिका आबादियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुकामी लोगों का कहना है कि ये स्ट्रीट लाइट्स गुज़श्ता कई बरसों के दौरान बल्दियाती इदारे ने लगवाई थी, लेकिन रख रखाव के फुकदान की वजह से इनमें से बेशतर लाइटें एक एक करके खराब हो गई। ताहम मुतल्लिका इदारे की जानिब से इन लाइटों को ठीक करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किया जा रहा है और ना ही इस ज़िम्न में अवामी शिकायत की तरफ कोई तवज्जो दी जाती है। बाशिंदगान का कहना है कि स्ट्रीट लाइट्स खराब रहने की वजह से शाम होते ही सड़कें गुप अंधेरे में डूब जाती है, जिसकी वजह से राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पोलू, मालवन, आरीगोतनु, छमगुंड, द्यूसर, केलम,
जंगलपोरा चौगाम कुंड इलाकों में हर चौराहे पर एक से ज्यादा स्ट्रीट लाइट के खंबे मौजूद है और हर साल नई नई लाइट अलॉट की जाती है। मामूली खराबी की वजह से ये फिर बेकार पड़ी रहती है। जिला के सियासी और समाजी कारकुन जफरुल्लाह वानी ने शहरबीन को बताया कि उन्होंने ये मामला पहले भी जिला इंतजामिया के साथ उठाया है और आज अब शहरबीन के जरिए आला हुक्काम को इस जानिब तवज्जो देने का मुतालबा भी किया है। रहे गुज़श्ता साल नस्ब की गई स्ट्रीट लाइटों में से ज्यादातर एक साल से पहले ही खराब हुई थी। मुकामी लोग इनको ठीक करने का मुतालबा कर रहे हैं। कुलगाम से अकरमुल हसन की रिपोर्ट आपने सुनी। सबन वादी कश्मीर में अगरचे अभी मौसम खुश्क है, ताहम शबाना दर्जा हरारत एक बार फिर नुक्ता इंजमात से नीचे रिकॉर्ड होने से सर्दियों का जोर तेज तर हुआ है। गुलमर्ग और पहलगाम में कम अज़ कम दर्जा हरारत बेतरतीब -6.5 डिग्री सेल्सियस और -5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। उधर सरहदी ज़िला कुपवाड़ा में कम से कम दर्जा हरारत -1.6 डिग्री सेल्सियस और कस्बा काजीगुंड में शबाना दर्जा हरारत -2.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इधर श्रीनगर के HMT इलाके में कल शब आग की एक वारदात में एक 2 मंजिला रिहायशी मकान को शदीद नुकसान पहुंचा। बताया जाता है कि HMT के सेक्टर 8 में कल शब एक मकान से आग नमूदार हुई, जिसके शोलों ने मकान को अपनी लपेट में लिया। ताहम महकमे फायर सर्विसेज की बरवक्त कार्रवाई से आग को मजीद फैलने से रोक लिया गया। जम्मू कश्मीर में घर घर बिजली पहुंचाने के मकसद से पिछले कई बरस से काम जारी है। ये सच है कि इस समत में काबिल जिक्र दर्जे की कामयाबी भी पाई जा चुकी है। अलबत्ता ये कहने में कोई तामुल नहीं कि अभी भी मुख्तलिफ ज़िलों में कई ऐसी बस्तियां हैं जिनकी आबादी बरकी रौ को तरसती है। याद रहे कि हुकूमत ने अभी 2-2.5 बरस पहले दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में एक भी ऐसा घर नहीं है कि जहां बरकी रौ ना पहुंचाई गई हो, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल मुख्तलिफ है। सो अव्वल तो हुकूमत को मजमूई पैमाने पर बिजली की फराहमी बढ़ाने का मसला दरपेश है और दोयम ऐसे इलाका जात तक बिजली पहुंचाने का कि जिन्होंने आज तक बिजली के बल्ब के जरिए रोशनी ही नहीं देखी। रियासी ज़िले से इत्तलात है कि वहाँ दर्जनों बस्तियों तक बिजली पहुंचाना अभी भी एक ख्वाब है और यहाँ के बाशिंदे रिवायती चरागों से ही शाम के बाद घरों को रोशन करते हैं। मुतासरा आबादी का कहना है कि उन्होंने अब तक कितनी ही बार इस सिलसिले में हुक्काम से रुजू किया, पर उन्हें वादों और यकीन दहानियों के सिवा कुछ न मिला। जाहिद मलिक की एक रिपोर्ट। रियासी जिला में आज भी सैकड़ों ऐसे घर मौजूद हैं जो बिजली के एक बल्ब को देखने के लिए तरस रहे हैं। अगरचे दुनिया जदीद दौर में दाखिल हो चुकी है, लेकिन जिला रियासी के कई दही और पसमंदा इलाकों में आज भी अंधेरा ही मुकद्दर बना हुआ है। वो दौर जब लोग मशल, दिया, लालटीन और मोमबत्तियां जलाकर घरों को रोशन करते थे, अब सिर्फ तारीख का हिस्सा होना चाहिए था। मगर अफसोस कि आज भी कहीं खानदान इसी तरह अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। खास तौर पर देवल डोगा के वार्ड नंबर 6 में बिजली की अदम फराहमी ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। ताहम ये मसला सिर्फ एक वार्ड तक महदूद नहीं है, बल्कि सब डिवीजन माहौर और दरमारी के मुख्तलिफ इलाकों में भी सैकड़ों घर ऐसे हैं जो आज भी बिजली जैसी बुनियादी सहूलियत से महरूम है। ये खानदान आज भी एक बल्ब की रोशनी को तरस रहे हैं, जो कि तरक्की के दावों पर एक बड़ा सवालिया निशान है। बिजली की अदमदस्ती की वजह से बच्चों की तालीम शदीद मुतासिर हो रही है, बीमार अफराद को मुश्किलात का सामना है और घरेलू खवातीन की रोजमर्रा जिंदगी मजीद दुश्वार हो चुकी है। जदीद दौर में जहां बिजली के बगैर जिंदगी का तस्वर भी मुश्किल है, वहीं इन इलाकों के अवाम को बुनियादी हकूक से महरूम रखा जा रहा है। इंतजामिया रियासी और माहौर इस जानिब फौरी और खास तवज्जो फरमाए। अवाम का कहना है कि अगर जल्द अज जल्द बिजली की फराहमी को यकीनी न बनाया गया तो वो अपने एहतजाज पर मजीद शिद्दत लाने पर मजबूर होंगे। लोगों ने इंतजामिया और महकमा बिजली से मुतालबा किया है कि वार्ड नंबर 6 के साथ साथ सब डिवीजन माहौर और दरबारी के तमाम मुतासरा इलाकों में बिजली पहुंचाने के लिए फौरी अमली इकदाम किए जाएं। रियासी से जाहिद मलिक की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर अनंतनाग से एस तारिक की इत्तला है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अनंतनाग चैप्टर के वर्कर्स की एक मीटिंग आज डाक बंगला खानाबल में मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत पार्टी के सीनियर लीडर पीरजादा मंसूर हुसैन ने की। मीटिंग में ज़िला अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले वर्कर्स और लीडरों ने शिरकत की।
मीटिंग के दौरान आइंदा पंचायती इंतखाबात और पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की बरसी मनाने के ताल्लुक से मुफस्सल तबादले ख्याल किया गया। इधर किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की इतला कि किश्तवाड़ के एक निजी तालीमी इदारे में गैर सरकारी तंजीम अबाबील की किश्तवाड़ शाख और रोटरी वेलफेयर फाउंडेशन उधमपुर के इश्तराक से आँखों की तशखीस और इलाज का 2 रोज़ा कैंप मुनक़िद किया गया। कैंप का इफ्तिताह आज ज़िला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़ ने मौजूद शहरियों की मौजूदगी में किया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने इस तरह के फलाही इक़दामात की अहमियत पर रोशनी डाली और मुंतज़मीन की खिदमत को सराहा। कैंप के दौरान सैकड़ों मरीजों की आँखों की जाँच की गई, जबकि ज़रूरतमंद मरीजों को मुफ्त ऐनकें और अद्वियात भी फराहम की गईं। वाज़ेह रहे कि यह काम कल भी जारी रहेगा। मकामी आबादी ने इस फलाही इक़दाम का खैर मकदम करते हुए मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया है। इधर किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की एक और इत्तला है कि मेंबर असेंबली किश्तवाड़ शगुन परिहार और मेंबर असेंबली पाडर नागसनी सुनील शर्मा ने दक्षिण में आग से मुतासरा अफराद को फ़ोन के ज़रिए यकीन दिलाया कि तमाम मुतासरा कुंभों की बाज़ाबादकारी के लिए माकूल इंतज़ामात किए जाएंगे और उन्हें हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाएगी। इसी दौरान ज़िला सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस किश्तवाड़ की क़यादत में तंजीमी अहदेदारों का एक वफ़द थचना दक्षिण पहुँचकर आग से मुतासरा कुंभों से मुलाक़ी हुआ और उनसे इजहार यकजहती किया। दरअसल जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी की ज़िलाई सतह पर तंजीम नौ अमल में लाई गई है। इस सिलसिले में जारी एक तहरीरी एलानिए के मुताबिक ज़िला किश्तवाड़ के लिए प्यारेलाल शान को ज़िलाई सदर मुकर्रर किया गया है, जबकि जिसका कांग्रेस के अहदेदारों ने खैर मकदम किया है। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब ख़त्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरान समीना शाह को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। प्रोग्राम का ये हिस्सा